हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द टैक्स ब्लूप्रिंट। द टैक्स ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। मैंने 31 मार्च 2025 को एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि टैली प्राइम 6 में आप एक्सेल से या सीएसवी फॉर्मेट से बैंक से डाउनलोड किए गए स्टेटमेंट को डायरेक्ट टैली में इंपोर्ट कर सकते हो और उससे एंट्रियां पोस्ट कर सकते हो। आप कुछ वीडियो के बाद आप जैसे कुछ लर्नेड लोगों का मेरे पास फीडबैक आया, कमेंट्स आया, जिसमें उन्होंने बोला कि जो कैश डिपॉजिट की एंट्रियां हैं और जो कैश विड्रॉल की एंट्रियां हैं वो कॉन्ट्रा में न जाके रिसीट और पेमेंट में जा रही हैं। तो वैसे उसमें टैली ने वाउचर टाइप चेंज करने की ऑप्शन दी है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। लेकिन एक तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, उसलिए भी वहाँ पे वाउचर टाइप मैंने चेंज नहीं करा। दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि जहाँ टैली ने वाउचर टाइप चेंज करने की ऑप्शन दी है वहाँ पर भी कॉन्ट्रा की ऑप्शन नहीं दी है। तो कॉन्ट्रा में जाना है तो आपको एक अलग जगह पे चेंज करके आना पड़ेगा। तो मैं दोनों चीज़ आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। अब चलते हैं हम टैली की तरफ। ये मेरा टैली है, ये मैंने कंपनी बना रखी है। अभी देखिए इसमें डे बुक दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल खाली है, इसमें कोई एंट्रियाँ नहीं है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2025 तक कोई एंट्रियाँ नहीं, सारी एंट्रियाँ खाली है। कुछ नहीं करना, ऑल्ट ओ, बैंक स्टेटमेंट, अपना बैंक सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपने एंट्रियाँ करनी है। पाथ सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे ये जनवरी की एंट्री इंपोर्ट करनी है, ये जनवरी की पिछली बार भी उसमें है एंट्रियाँ। ये कर लिया, यस कर लीजिए। ये देखिए इसने मेरे को 20 की 20 एंट्रियाँ दिखा दी। यही 20 की एंट्रियाँ मेरी लास्ट वीडियो में भी हैं। तो अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये इंपोर्ट करके इसने 20 एंट्री यहाँ पे दिखा दी। न्यू एंट्रीज इंपोर्टेड सक्सेसफुली। अगर आपके पास पहले कोई एंट्री होती तो रिकंसिलेशन के थ्रू जाते। आपके पास पहली कोई एंट्री इस बुक्स में नहीं है, अभी मैंने आपको दिखाई है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ से आप एस्केप कीजिए। अब आपको क्या करना है, बैंकिंग एक्टिविटी पे जाइए। ये देखिए इसने 20 एंट्रियाँ इंपोर्ट करके रखी हैं। यहाँ पर एंटर कीजिए, फिर एक बार एंटर कीजिए। अब यहाँ पे मैं इन वाउचर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जिन वाउचर को मुझे पोस्ट करना है मैं इनको सबको सिलेक्ट करता हूँ। इनको सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप F7 करते हैं, मल्टी वाउचर। जैसे आप मल्टी वाउचर करते हैं तो यहाँ पे आपसे एक एक करके वो लेजर के नाम पूछ रहा है। जो जैसे ये कैश डिपॉजिट है तो मुझे यहाँ पे कैश, आपको पता है ऑलरेडी डिफॉल्टेड होता है तो कैश यहाँ पे क्रिएटेड है। लेकिन अब इसने जैसे मैंने यहाँ कैश सेलेक्ट करा तो ये वाउचर टाइप पे गया नहीं। यहाँ देखिए रिसिप्ट दिख रहा है जो लास्ट वीडियो में भी आपके पास आ रहा था। तो अब इसको वाउचर टाइप यहाँ F12 कीजिए, इसे यस कीजिए। स्टेप व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे एन दीजिए। अब यहाँ पे जब कैश सेलेक्ट करेंगे तो ये वाउचर टाइप पे चला गया। लेकिन जब अभी भी क्या कर रहा है, जब आप इस पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए जर्नल और रिसिप्ट कुछ और तीसरा कोई वाउचर टाइप दिखा दे रहा है, कॉन्ट्रा यहाँ पर है नहीं। अब ऐसे ही चलते हैं आगे। देखिए 1 मिनट, ये लास्ट वीडियो में ऐसे रिसिप्ट में आया था। अब जैसे ये एटीएम विड्रॉल है, ये है कैश विड्रॉल मेरा। कैश विड्रॉल को मैं कैश ले रहा हूँ लेजर को, लेकिन यहाँ पे मुझे कॉन्ट्रा आना चाहिए। तो यहाँ पे जर्नल और पेमेंट आ रहा है, वहाँ कैश डिपॉजिट में रिसिप्ट और जर्नल आ रहा था। तो कॉन्ट्रा यहाँ पे है ही नहीं। वाउचर टाइप चेंज करने के बाद भी कॉन्ट्रा यहाँ पे नहीं है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, चिंता नहीं करनी है, इसका सॉल्यूशन है टैलीगन। आप यहाँ से बाहर आ जाइए, बिना सेव कीजिए। आप आइए वापस अल्टर पे, लेजर पे, अपने बैंक लेजर पे जाइए। ये ऑप्शन है सेट अल्टर बैंक कॉन्फ़िगरेशन, इसको यस कीजिए। इसके बाद आप आइए सेट अल्टर ऑटो रिकंसिलेशन को, इस ऑप्शन को यस कीजिए। अब आप ये कह रहा है यूज अ डिफरेंट वाउचर टाइप फॉर इंटर बैंक ऑब्लिक कैश ट्रांजेक्शन, आप इस ऑप्शन को भी यस कीजिए। अब आप देखेंगे तो वहां पे वाउचर टाइप में ये कॉन्ट्रा है। अब वहां पे कॉन्ट्रा दिखना शुरू हो जाए। इसे कंट्रोल ए करके सेव कर लीजिए, सेव कर लीजिए, सेव कर लीजिए और बाहर आ जाइए। अब वापस आप एक बार बैंकिंग एक्टिविटी पे आइए। बैंकिंग एक्टिविटी, ये 20 एंट्रियां हैं आपके पास, ये आ गया। आप इन्हें वाउचर को सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप इसे F7 कीजिए और F12 करके वाउचर टाइप को ऑन कर लीजिए। ये वाउचर टाइप ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसे यस कीजिए, कंट्रोल ए सेव कीजिए। अब देखिए, अब मैं कैश लिख रहा हूँ तो इसे कॉन्ट्रा ऑटोमेटिक कर दिया। ये पेमेंट है, ये मैंने किसी एकरलैंड को पेमेंट की थी। तो मास्टर मेरे पास देखिए लिस्ट में एकरलैंड नहीं है, तो मैं ऑल्ट सी करके क्रिएट कर रहा हूँ। ये क्रेडिटर है, पेमेंट है मेरी।
कंट्रोल ए, ये आ गया। ये प्रिंट पॉइंट है, ऑल्ट सी, प्रिंट पॉइंट मास्टर मेरे पास है नहीं तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ये भी मेरा क्रेडिटर है, ये हो गया। पेमेंट है, ये प्रिंट पॉइंट जो अभी क्रिएट कर रहा है वो है। ये तीसरी पेमेंट भी प्रिंट पॉइंट को है, ये आ गया। अब ये वोडाफोन का बिल पेमेंट है। यहाँ पे देखिए कैश जमा हो रहा है, कैश विड्रॉल है, तो यहाँ पे कैश सिलेक्ट कीजिए, कैश। अब ये कॉन्ट्रा अपने आप कर रहा है, यहाँ पे कैश कीजिए, ये कॉन्ट्रा अपने आप ले रहा है। तो अब यहाँ पे आप कैश बैंक जो, अब जैसे आप कॉन्ट्रा ले रहे हैं तो कैश ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रा ले रहा है वो, देखो कैश। अब जनरल वाली समस्या नहीं आती, रिसीट और पेमेंट वाली, कैश, ये कॉन्ट्रा अपने आप ले रहा है। अब आपने इस श्याम इंडस्ट्री को पेमेंट करिए, ऑल्ट सी, ये श्याम इंडस्ट्री फिर क्रिएट कर रहा है तो आ गया। ये आपका फिर कैश विड्रॉल है, तो अब आप कैश ले रहे हो तो कॉन्ट्रा के ऑप्शन वो दे रहा है। ये कैश है, डिपॉजिट में कॉन्ट्रा ले रहा है। ये आपने टीके फाइनेंस से आपके पास पैसा आया है, ये डेटर है, ये आ गया। तो बस अब आपकी एंट्रियां पोस्ट हो चुकी हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि कॉन्ट्रा में आने के लिए अब आप इन्हें आर कीजिए, मार्क एज रेगुलर, यस कीजिए। अभी आपकी एंट्रियां डन। तो टैली ने डायरेक्ट कॉन्ट्रा की ऑप्शन बाहर नहीं दी है, आपको जो मैंने स्टेप्स बताया उस स्टेप के थ्रू आपको आगे चेंज करके आना पड़ेगा। ये मेरी बैंक में सारी की सारी एंट्री आ गई है, देखिए सारी सारी एंट्री आ गई। ये कॉन्ट्रा में आ गई, ये कैश की कैश डिपॉजिट, कैश कॉन्ट्रा में आ गई। तो आपका फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टैक्स ब्लूप्रिंट। प्लीज कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, like, share and subscribe the video. Thanks for watching the Tax Blueprint.